एक बहुत ही हुसैन और दलक्ष वादी थी जिसे सब परियों की वादी के नाम से जानते थे। ये वादी सब्जे, रंग बरंगे फूलों और चमकते झरनों से भरी हुई थी। यहाँ हर तरफ खुशबू फैली रहती और परिंदे मीठे गीत गाते। इस वादी में परियां रहती थीं जो अपनी मासूमियत और रोशनी से माहौल को और भी जादुई बना देती थीं। इन्हीं परियों में एक नहायत खूबसूरत और नेक दिल परी रहती थी जिसका नाम महरोश था। महरोश की आंखें जुमरुद की तरह चमकती थीं और उसके बाल सुनहरी धूप जैसे थे। वो हमेशा सब परियों से अलग और ख़ास दिखाई देती थी क्योंकि उसका शौक़ बहुत निराला था। महरोश को समंदर के किनारे से रंग बरंगे सीपियाँ, शेल्स जमा करने का बहुत शौक़ था। वो अक्सर सुबह सवेरे निकलती और नर्म रेत पर चलते हुए सीपियाँ तलाश करती। इन सीपियों से वो न सिर्फ अपनी झोंपड़ी सजाती बल्कि ज़ेवरात भी बनाती जो हर देखने वाले को हैरान कर देते। उसकी झोंपड़ी का कमरा मुकम्मल तौर पर सीपियों से सजा हुआ था। छत से लटकती हुई छोटी छोटी सीपियाँ रोशनी में जगमगाते और दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी सीपियाँ तस्वीरों की तरह दिखाई देती। ये कमरा पूरी वादी की सबसे हुसीन जगह समझा जाता था। एक दिन महरोश हस्बे मामूल समंदर के किनारे गई और नर्म रेत में कुछ तलाश करने लगी। अचानक उसे मिट्टी के अंदर से एक अजीब सी रोशनी चमकती नजर आई। वो हैरान हुई और अपने नाजुक हाथों से मिट्टी हटाने लगी। जब मिट्टी हटी तो वहां से चमकती हुई सब्ज रंग की चूड़ियां निकल आईं। ये चूड़ियां आम चूड़ियां नहीं लग रही थीं, बल्कि इनमें से रोशनी फूट रही थी। महरोश ने उन्हें एहतियात से उठाया और अपने छोटे से लकड़ी के डब्बे में रख लिया। शाम के वक्त जब वो अपनी झोंपड़ी में वापस आई तो तजस्सुस के मारे उन चूड़ियों को पहन लिया। जैसे ही उसने उन्हें हाथों में डाला, एक अजीब सी ठंडक और रोशनी उसके जिस्म में फैल गई। इस रात महरोश ने ख्वाब में एक हुसीन परी शहजादे को देखा। इस शहजादे का नाम साम था, लेकिन वो कैद में था। शहजादे की आंखों में दर्द और मदद की अल्तजा थी। महरोश डर के मारे अचानक जाग उठी। जागने के बाद जब उसने आईने में देखा तो हैरान रह गई। आईने के ऊपर एक सुनहरी सतह पर काला सा दाग अभरा हुआ था। ये मंजर देखकर महरोश को खौफ महसूस हुआ। इसे लगा कि ये सब ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। अगली सुबह महरोश सीधी वादी की अजीम उस्ताद परी के पास पहुंची। वो उस्ताद परी जादू की सबसे माहिर और सबसे दाना थी। महरोश ने उनके सामने सब्ज चूड़ियाँ रखीं और अपना ख्वाब सुनाया। उस्ताद परी ने अपनी जादुई किताब खोली। किताब की रोशनी कमरे में फैल गई और उसमें शहजादा साम की तस्वीर अभर आई। उस्ताद ने बताया कि यह ख्वाब सच्चा है और ये चूड़ियाँ